हाय, राधे राधे जी। मैं सीमा विश्वकर्मा एंड अक्षी फैमिली जिंदगी एक सफ़र। वेलकम माई चैनल। लव यू गाइड। आप लोग कैसे हो? आशा है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और सुरक्षित रहें, है ना। चलिए ओके। तो मैं आप लोग को एक अपना विचार सुनाती हूँ, है ना। अपना विचार और अनुभव, है ना। तो चलिए आप लोग सुनिए। आपकी सीमा दीदी, है ना। राधे राधे जी। ये मैंने पेपर में दिया था। टाइटल है चिट्ठियाँ, ये मैं हूँ। और ये मेरा नाम है नीचे, ये मेरा नाम है नीचे, है ना। ये देखिए, आप जूम करके देखिए, ये देखिए, है ना। तो टाइटल है चिट्ठियाँ, टाइटल है चिट्ठियाँ। तो आप लोग सुनिए मेरे विचार अनुभव, है ना। टाइटल है चिट्ठियाँ। एक ज़माना था जब चिट्ठियों का आदान प्रदान इस शहर से उस शहर में, इस शहर से उस शहर में, उस शहर तक होता था, उस शहर तक होता था, देश विदेश तक होता था, देश विदेश तक होता था। अपने लोगों का पत्र पाकर मन प्रफुल्लित हो जाता था, मन प्रफुल्लित हो जाता था। पहले ज़माने में चिट्ठियाँ चलती थी, आज के ज़माने में मोबाइल फ़ोन ये सब चल गए हैं। उस ज़माने में भी मोबाइल था मगर इतना वो नहीं था, है ना। लैंडलाइन था। तो जब चिट्ठियाँ मिलती थी तो मन खुश हो जाता था, है ना। अपने लोगों का पत्र पाकर मन मन में खुशी होती थी, मन में खुशी होती थी, एक उमंग होती थी, है ना। तो खुशी होती थी। पुराने समय में इंसान, समय में ज़माने में इंसान चिट्ठियों पर निर्भर था, इंसान चिट्ठियों पर निर्भर था। डाकिया आता था, चिट्ठियाँ दे जाता था, है ना। डाकिया आता था, चिट्ठियाँ दे जाता था। वह इंसान चिट्ठियों पर निर्भर था। वह सुख दुख की बातों और अपनी भावनाओं को अच्छे से व्यक्त कर पाता था। चिट्ठी में अपन लोग अपने मन की सब बातें बोल देते थे, व्यक्त कर लेते थे, है ना। सुख दुख की बातें, अच्छी बुरी सभी कुछ, है ना। तो व्यक्त कर पाता था, सुख दुख की बातें एवं भावनाओं को अच्छे से व्यक्त कर पाता था चिट्ठी में। पत्र भी बोलते थे उसको पहले, है ना। हाँ, तो चिट्ठियाँ इससे वह अपने परिवार, समाज व मित्रों के साथ आत्मीय लगाव महसूस करता था। इससे 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 वह अपने को, जैसे हम अपन लोग, है ना, जो भी चिट्ठी भेजता था अपने परिवार से, है ना। इससे वह अपने परिवार, समाज व मित्रों मित्रों के साथ आत्मीय लगाव महसूस करता था, आत्मीय में लगाव महसूस करता था। व्यक्ति अपने से बड़ों छोटों को सम्मान के साथ व्यक्ति अपने से बड़ों और छोटों को सम्मान के साथ स्नेह भाव की भावना प्रकट कर पाता था, स्नेह भाव की भावना प्रकट कर पाता था। कम खर्च में अपनी संवेदनाओं को प्रकट करने का एक सरल माध्यम था। कम खर्चा लगता था। 5 पैसे, 15 पैसे, 20 पैसे, जिससे भी चालू हुआ होगा पत्र का आदान प्रदान, एक आना दो आना, जिससे भी चालू हुआ होगा, है ना। तो प्रदान कर पाता था, है ना। व्यक्ति अपने से बड़ों और छोटों को सम्मान के साथ स्नेह भाव की भावना प्रकट कर पाता था। कम खर्च में अपनी संवेदनाओं को प्रकट करने का एक सरल माध्यम था चिट्ठी। कम खर्च में अपनी संवेदनाओं को प्रकट करने का एक सरल माध्यम था। आज भी पुराने पत्रों को देखकर मन प्रफुल्लित हो जाता है, मन प्रफुल्लित हो जाता है। मेरे पास आज भी अपने पापा की, ससुर की चिट्ठियाँ हैंगी। मेरे पापा में जब बाहर रहती थी तो मुझे जबलपुर से भेजते थे और मेरे ससुर दिल्ली से भेजते थे। मैं उनको हर महीने चिट्ठी लिख के भेजती थी, अपने ससुर को, अपने पापा जी को, है ना। तो उनकी भी चिट्ठियाँ आज भी, उनके हाथ की राइटिंग, लेख और उनके नाम, है ना, और वो उनके हस्ताक्षर बोलना चाहिए। जो आप लोग आजकल वो बोलते मांगते हैं ना, अपना ऑटोग्राफ दे दीजिए, वो चीज़, है ना। तो सरल माध्यम था प्रकट करने का।
कम खर्च में अपनी संवेदनाओं को प्रकट करने का सरल माध्यम था। आज भी पुराने पत्रों को देखकर मन प्रफुल्लित हो जाता है। आज भी पुराने पत्रों को देखकर मन प्रफुल्लित हो जाता है और पुरानी यादों में खो जाता है। समय परिवर्तन के साथ मोबाइल ने दस्तक दी। समय परिवर्तन के साथ संदेश भेजने का स्थान मोबाइल ने ले लिया। लैंडलाइन ने मोबाइल ने ले लिया, है ना, ले लिया। मोबाइल के प्रचलन से चिट्ठियों की कमी खलने लगी। अभी तो कुछ देशों में, गाँव में अभी भी लोग चिट्ठियाँ आदान प्रदान करते हैं, भेजते हैं, है ना। कमी खलती है, चिट्ठियों की कमी खलती है। बड़े बुजुर्गों के हाथों की लिखी चिट्ठियाँ उनके ना होने का सुखद एहसास और याद दिलाती है और अपनत्व, ऐसा लगता है वो हमारे सामने है, है ना, सामने हैं। उनकी मौजूदगी दर्शाती है। बड़े बुजुर्गों के हाथों की लिखी चिट्ठियाँ उनके ना होने के बावजूद उनकी मौजूदगी दर्शाती है। मौजूदगी यानी ऐसा लगता है वो हमारे आसपास हैं, हम आज भी उनसे जुड़े हैं, उनकी याद में खो जाते हैं। ऐसा लगता है वो सामने हैं हमारे, है ना। मौजूदगी दर्शाते हैं। आज मोबाइल से बात तो हो जाती है, परंतु इससे क्षणिक खुशी मिलती है। इतना वो मतलब प्यार और इतना वो नहीं है। लोगों के पास टाइम भी नहीं है आजकल। ये पूछने का टाइम नहीं है आप कैसे हो, क्या हो, आपने खाना खाया कि नहीं खाया, ये भी पूछने का टाइम नहीं है आज। तो क्षणिक खुशी दे जाती है बस मोबाइल, क्षणिक खुशी दे जाता है। आज मोबाइल से बात तो हो जाती है, परंतु उससे क्षणिक खुशी मिलती है। काश वही पुराना समय वापस आ जाए जब हम चिट्ठियों के आदान प्रदान करते थे, चिट्ठियाँ लिख के भेजते थे। इंतज़ार रहता था दरवाजे पे, डाकिया आएगा, है ना। देखते रहते थे कब डाकिया आएगा, चिट्ठी लेके आएगा। वो खुशी और उमंग, है ना, आज भी इंतज़ार रहता है ना। इंतज़ार रहता है कब डाकिया आएगा, हमको चिट्ठियाँ दी जाएगा, है ना। तो काश वही पुराना समय फिर वापस आ जाए। वो चिट्ठियों का आदान प्रदान फिर से चालू हो जाए, है ना। आशा है आपको ये मेरा छोटा सा चिट्ठियाँ, मेरा अनुभव, विचार आपको पसंद आएगा। ये टाइटल, ये मैं हूँ। तो आशा है आपको ये मेरा विचार, मेरे अनुभव आपको पसंद आएगी। चिट्ठियों के ऊपर मैंने दिया था, है ना। तो आपका एक लाइक उम्मीद देता है, जीने की वजह देता है, कुछ करने की जिज्ञासा देता है। कल हम एक नई सुबह, नई मुलाकात, नई उमंग, नई मुस्कान के साथ हम आपसे रूबरू होंगे। तो मेरी कविताएं, कहानियाँ, लघु कथाएं, सीख, सुझाव, अभिव्यक्ति, अनुभव, कुछ पल, कुछ यादें, खट्टी मीठी यादें, कुछ बातें आपके साथ में शेयर करती हूँ। 2 लाइन का गज़ल, शेर, शायरी, जो भी मेरे से बनते हैं, भजन, खाना पकाना, जो भी मैं आपसे रूबरू होती हूँ, आपको प्रेजेंट करती हूँ। तो मुझे इसलिए बताना पड़ता कि मेरे न्यू भी सब्सक्राइबर जुड़ते हैं, है ना। तो उनको क्या पता मैं क्या करती हूँ। तो आप लोग उसको वो नहीं लिया कीजिए, है ना। तो जय भारत, जय हिंद। आपकी सीमा दीदी, मैं सीमा एंड डक्स फैमिली, ज़िंदगी एक सफ़र। वेलकम माई चैनल, लव यू गाइड्स, थैंक यू सो मच। द हिल्स, आपको मेरे यूट्यूबर फैमिली, अदर फैमिली, जो भी इंस्टा फैमिली हैं, जो भी है, फेसबुक है, जो भी, आप सबका तहे दिल से थैंक यू सो मच। जय भारत, जय हिंद, राधे राधे जी, गुड नाइट। आपका एक लाइक और बेल आइकन को दबाइए तो आपको दूसरे दिन मेरा क्या आएगा वो पता चलेगा। थैंक यू सो मच, लवली गाइड्स, बाय।